कोड लिखा था बड़े प्यार से, फीचर्स भी डाले थे हजार से, पर प्रोडक्शन में जाते ही सब टूट गया। तब समझ आया डेवलपर सिर्फ कोडिंग से नहीं, CI/CD से महान होता है। सो हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मेरा नाम है आनंद, आपका कोडिंग मेंटर, और मैं आपका स्वागत करता हूं स्किल स्नैप के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जी हाँ, CI/CD पाइपलाइन के बारे में, जो कि एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फिर टॉपिक होने वाला है इफ यू आर इनटू IT, अगर आप कोडिंग कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, समझेंगे कि CI/CD होता क्या है, चीजें कैसे काम करती है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा आर्किटेक्चर देखेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि CI/CD होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, ना मूविंग ऑन नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं गाइस एक रियल लाइफ एग्जांपल से, ठीक है। कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं, कोई कुछ नहीं, स्टार्टिंग विद रियल लाइफ एग्जांपल, ताकि आप चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाए, ठीक है। द रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग लेंगे किस चीज का, एक रेस्टोरेंट किचन का। और रेस्टोरेंट किचन से ही गाइस आई विल एक्सप्लेन कि भाई CI/CD होता क्या है, ठीक है। अब जैसे आप रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं, आपको दी जाती है रेसिपी बुक। आपको दी जाती है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखिए होता क्या है, अ शेफ इन्वेंट्स अ न्यू डिश, ठीक है। एक शेफ है मेरे पास जो कि क्या करता है, एक नई डिश को इन्वेंट करता है। CI/CD इज द डिसिप्लिन्ड लाइन बिटवीन हैज एन आइडिया एंड कस्टमर ईट्स इट। मतलब कि जैसे ही एक डिश क्या हुई, इन्वेंट हुई, डिश इन्वेंट हुई, मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक शेफ हूं, मेरे पास एक आइडिया आया कि ये भाई ये डिश बन सकती थी, और एक है कि वही डिश को कस्टमर खा रहा है। अब इन दोनों के बीच में जो डिसिप्लिन्ड लाइन है, जो फाइन लाइन है, उसी से समझ जाएंगे हम लोग CI/CD। उसी चीज को एक्चुअली क्या बोलते हैं, CI/CD। समझ में आया? एक और बार रिपीट करते हैं। लेट्स सपोज आप हैं शेफ, ठीक है। आपके दिमाग में एक आइडिया आता है कि भाई मुझे एक डिश बनानी है। अब अभी आपके पास सिर्फ एक आइडिया है, और एक टाइम आएगा कि उसी आइडिया को प्रिपेयर करके आपने क्या बनाया, सारा डिश बना लिया, और उसी डिश को किसको सर्व कर दिया, कस्टमर को। तो ये जो बीच में जो प्रोसेस है, फ्रॉम आइडिया टू एक्चुअली ईटिंग, जो कस्टमर है, जो एक्चुअली आपका जो डिश है वो उसको खा रहा है, उसी के बीच की चीज को हम लोग CI/CD बोलेंगे। समझेंगे कैसे, ठीक है। एक होती है हम लोग की, सबसे पहले आती है रेसिपी की बुक होती है, वो हम लोग का एग्जैक्ट क्या होता है गाइस, सोर्स कंट्रोल होता है, ठीक है। एवरीवन कुक्स द एग्जैक्ट सेम वर्जन, सारे लोग एग्जैक्ट एक तरह की क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं, ठीक है। अब आता है सोर्स कंट्रोल हो गया मेरे पास, मतलब सोर्स कंट्रोल मेरा क्या है, रेसिपी बुक है। रेसिपी बुक को फॉलो करके ही क्या करते हैं लोग, रेसिपीज बनाते हैं, अपने कोई भी क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स डाल के अपना डिश बनाते हैं। समझ में आया? तो रेसिपी बुक मेरा क्या है गाइस, सोर्स कंट्रोल है, यहीं से सारी चीजें हम लोग बिल्ड करते हैं, ठीक है। फिर आती है एग्जैक्टली बिल्ड करने की बात, ठीक है। बिल्ड करने में क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स हम लोग को प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई इंग्रेडिएंट को मिस कर दिया तो यहीं पे रुक जाना होता है, राइट। अगर पास्ता बनाने जा रहे हैं और पास्ता में पास्ता ही नहीं है, कैप्सिकम ही नहीं है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वहीं पर रुक जाएंगे। तो ये हो गया आपका बिल्ड वाला चीज, ठीक है, बनाने के तौर पे, ठीक है। फिर आप उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। किचन के अगर फॉर्म में लिया जाए तो सबसे पहले उसको टेस्ट करके टेस्ट करेंगे, राइट। तो यहां पे टेस्ट करेंगे, क्रिटिक टेक्स द प्लेट, ठीक है। अब इसमें टेस्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें कमी हो रही है, क्या क्या चीजें अच्छी हैं, उसको हम लोग नोटिस करेंगे, ठीक है। फिर आता है कोड एनालिसिस। कोड एनालिसिस में क्या होता है, आपका एक हेल्थ इंस्पेक्टर है किचन के टर्म्स में, अगेन, जो कि क्या करेगा, चेक करेगा वेदर योर फूड इज हाइजीनिक, और एलर्जेंस को, कुछ एलर्जी या फिर कुछ ऐसे कंपोनेंट जो आप यूज करें जिसके वजह से कस्टमर को एलर्जी हो सकती है, उसको फ्लैग करता है। आप देखिए, समझिए, ये सारी चीजें हम लोग क्या ले रहे हैं गाइस, ये सारी चीजें ले रहे हैं किचन के पर्सपेक्टिव से, और ये सारी चीजें हम लोग की कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कि एक्चुअली में CI/CD में काम आएगी। एक एक चीज करके बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया, हेल्थ इंस्पेक्टर आपका क्या करेगा, वो कोड को एनालाइज करता है, ठीक है, लेकिन किचन के टर्म्स में क्या करेगा, हाइजीन को चेक करेगा और देखेगा कि कोई एलर्जिक एलिमेंट्स है या नहीं, ठीक है। फिर आता आपका स्टेजिंग, ठीक है। अब फिर उसके अंदर होता है जो स्टाफ है, वो क्या करता है,
टेबल को टेस्टिंग, ये देखिए स्टाफ टेस्टिंग टेबल सर्व्ड इन अ रूम आइडेंटिकल टू द रियल वन, मतलब पहले कुछ शेफ्स उसको टेस्ट करते हैं, उसको टेबल पे ले जाके टेबल पे ले जाके उसको डिश को रखा जाता है और फिर उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्शन, सर्व वन टेबल फर्स्ट, ठीक है, वॉच देयर फेसेस, पुल्स इट इंस्टेंटली इफ नीडेड, मतलब आपने एक टेबल पे जाके उस प्लेट को लगा दिया, उसने टेस्ट किया, आप उसको रिएक्शन को देखेंगे, देखिए वॉच देयर फेसेस एंड पुल इट इंस्टेंटली इफ नीडेड, अगर लग रहा है कि इसमें कुछ खराबी हो तो उसको पुल कर लो इंस्टेंटली, ठीक है। उसके बाद आता है वॉच द रूम, जिसमें हम लोग मॉनिटर करते हैं, प्लेट्स कम बैक फुल, शेफ रिवाइजेस, अगर प्लेट कम बैक मतलब प्लेट वापस आती है पूरे उसी खाने के साथ, तो क्या करता है शेफ, चीजों को रिवाइज करता है। मतलब कि देखिए एक किचन के एग्जांपल से आप सीआईसीडी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्या हुआ, आइडिया आया, ठीक है, और एक कस्टमर को मुझे उस रेसिपी या फिर उस डिश को खिलाना है। अब ये आइडिया से लेके जो कस्टमर खा रहा है उसके बीच के प्रोसेस को हम लोग सीआईसीडी के तौर पे समझेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली, रेसिपी बुक होती है, इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, फिर टेस्ट करेंगे, फिर हेल्थ इंस्पेक्टर, स्टाफ टेस्टिंग टेबल, सर्व वन टेबल फर्स्ट, फिर वॉच द रूम, ये सारी चीजें हम लोगों ने किचन के पर्सपेक्टिव में देख लिया। अब आता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट, सो बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। ये देखिए अब एक्सप्लोर द पाइपलाइन, अब हम लोग एग्जैक्टली समझते हैं कि भाई होता क्या है, कैसे कैसे चीजें काम करती है। सबसे पहले सीआई का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, मतलब कंटिन्यूअस हम लोग कुछ ना कुछ इंटीग्रेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे हैं। एंड सीडी मतलब कंटिन्यूअस डिलीवरी या फिर कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इसका पता भी नहीं होगा फुल फॉर्म, बट इट्स फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सीआई मतलब कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और सीडी मतलब कंटिन्यूअस डिलीवरी या फिर डिप्लॉयमेंट। अब सीआई के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, सोर्स एंड बिल्ड, टेस्टिंग, कोड एनालिसिस, और उसके बाद आता है क्या आपका सीडी के अंदर रजिस्ट्री एंड स्टेजिंग, डिप्लॉय स्ट्रैटेजीज एंड मॉनिटर एंड फीडबैक, ठीक है। एक एक चीज करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके अंदर, ओके होल्ड ऑन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आई गेस दिस इज यस, ठीक है, हाइपरलिंक लगा हुआ था, हम लोगों ने क्लिक किया, हम लोग यहां पे आ गए। सो पहली चीज आती है सोर्स, कंट्रोल एंड बिल्ड। अब इसमें आते हैं चार चीजें, 1 2 3 4, ठीक है। चार चीजों को समझते हैं, किचन वाला एग्जांपल समझ में आ गया गाइस, एग्जैक्टली उसी तरह के इस चीज को समझते हैं। पहला जो आता है वो होता है पुश ट्रिगर्स द पाइपलाइन, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप एक डेवलपर हैं, आप कुछ एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, आपने एक नया फीचर को पुश किया, कहां पुश किया, गिटहब पे पुश किया, ठीक है, गिटहब पे पुश किया। देखिए अ गिट पुश टू अ ब्रांच फायर्स अ वेबहुक फ्रॉम गिटहब गिटलैब, द सीआई सर्वर वेक्स अप एंड एक्ट्स ऑन द एग्जैक्ट कमिट। अब होता क्या है कि जब भी आप गिट पुश करते हो तो क्या होता है, मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, किसी एक एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो, आपने क्या किया, गिट पुश किया, और जो भी सारे आपने कोड लिखा वो जाके आपका कहां, गिटहब पे पुश हो जाता है। तो ये क्या होगा, फर्स्ट स्टेप है आपका, ठीक है। सेकेंड स्टेप, फ्रेश रनर स्पिन्स अप, ठीक है। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये चीज इंटरनली होती है गाइस, ठीक है। मान लीजिए आपकी रेपोजिटरी थी, ठीक है, आपकी पुरानी रेपोजिटरी में पहले से कोड था, ठीक है, अब आप क्या करें, एक नया कोड डाल रहे हैं इसके अंदर, कोई नया फीचर डाल रहे हैं, तो आपको लगता है कि भाई मेरा जो कोड है, मेरा जो रेपोजिटरी है, उसी रेपोजिटरी के अंदर नया इंप्लीमेंटेशन जा रही है, या फिर ये जो कोड मैंने नया लिखा है उसी के अंदर जा रही है, बट एक्चुअली में होता ऐसा नहीं है। क्या करता है, यहां पे एक वीएम वर्चुअल मशीन खोली जाती है, इंटरनली एक कंटेनर खोला जाता है और सारी चीजों को एक नए कंटेनर के अंदर शिफ्ट किया जाता है, ये चीज होती है इंटरनली। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप जो कि इंटरनली होता है। समझ में आ गया, आपने पुश किया, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, एक इंटरनली कंटेनर बना और सारा जो चीज है वो फ्रेशली उस कंटेनर के अंदर चला गया, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या होता है, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती है गाइस। डिपेंडेंसी इंस्टॉल होने का मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि सीआईसीडी को लाने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, कि लोकली जब भी काम होती थी तो जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो बोलता था कि भाई मेरे मेरे लोकल सर्वर में तो मेरा रन कर रहा है एप्लीकेशन, और जब भी उसको हम लोग पुश करते थे तो वो फेल हो जाता था। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था कि भाई लोकली तो रन कर रहा है, सर्वर पे जाके रन क्यों नहीं कर रहा है, ये सर्वर का इश्यू है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं,
डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे कि ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट ही ना रहे कि भाई मेरे मशीन में तो काम कर रहा है, आप अपना देखो। तो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने में हम लोग npm इंस्टॉल, pip इंस्टॉल, ये सारी चीजों को यूज करके डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेते हैं, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट ही ना है कि मेरे में काम कर रहा है, मेरे विंडोज में काम कर रहा है, आपके यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो आपके एंड पे इश्यू है। सो दिस इज स्टेज 3 या फिर थर्ड स्टेप। फोर्थ होता है, ये सारी चीजें होने के बाद आपका जो पूरा कोड है उसको एक पैकेज में कन्वर्ट किया जाता है, कंपाइल करके एक पैकेज में कन्वर्ट किया जाता है, एक क्या बोलते हैं, एक कंटेनर, एक प्रॉपर पैकेज में कन्वर्ट किया जाता है और उसको एक नेमिंग दी जाती है, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया गाइस, सोर्स कंट्रोल एंड बिल्ड, सोर्स कंट्रोल एंड बिल्ड, जो कि था आपका स्टेज 1 2, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने 4 चीजें देखी। आप गिटहब पे कुछ पुश करते हो, वो क्या होता है, कंटेनर में फ्रेशली डाला जाता है, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती है और फिर पैकेज को तरह कन्वर्ट करते हैं। अब इसके अंदर जो कॉमन टूल्स होते हैं, गेट, गिटहब एक्शंस, जेनकिंस, गिटलैब सीआई, डॉकर, मेवन, ये सारी चीजें, ये सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इन 4 प्रोसेस को करने के लिए यूज होते हैं। बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका टेस्टिंग का प्रोसेस। टेस्टिंग के प्रोसेस के अंदर 3 तरीके के टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट और E2E टेस्ट, जिसको हम लोग एंड टू एंड टेस्ट भी बोलते हैं। अब यूनिट टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपके कोड के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, उसको सेपरेटली टेस्ट करते हैं और ये बहुत फास्ट होता है, क्योंकि क्या होता है कि फंक्शन को टेस्ट किया, फंक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है, हो गया यूनिट टेस्ट। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आपके कोड के अंदर बहुत सारे ऐसे स्निपेट्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब यहां पे होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं, वहां पे आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। और तीसरा आता है आपका E2S टेस्टिंग, जो कि थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि एक वर्चुअल असिस्टेंट या फिर एक ह्यूमन, आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, एक ह्यूमन बंदा क्या करता है, एंड टू एंड टेस्टिंग करता है। मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाई, अब उस वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए वो क्या करेगा गाइस, वो लॉग इन करेगा, आपके क्रेडेंशियल्स डालेगा, सारे फीचर्स को टेस्ट करेगा, और जब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तब ये एंड टू एंड टेस्ट को पास करेगा। गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ रही है चीजें कि क्या हो रहा है। यूनिट टेस्ट चीपेस्ट सेफ्टी नेट, सबसे चीपेस्ट होता है। फॉल्स पॉइंट ड्यू टू द एग्जैक्ट ब्रोकन फंक्शन, अगर फंक्शन काम नहीं कर रहा तो बता देगा, ठीक है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब ही एक दूसरे को कंबाइन करना। कैचेस मिसमैचेस बिटवीन कंपोनेंट दैट पास ऑन देयर ओन, मतलब जो कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स हम लोग के प्रोग्राम में, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन सही से हो रहा है कि नहीं, या फिर आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं, उसके अंदर कौन सी होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। एंड टू एंड में आपके सारे फीचर्स को टेस्ट किया जाएगा। यूजर अगर आपके एप्लीकेशन को, आपके वेबसाइट को यूज करता है और उसमें कोई गलती ना आए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, E2E टेस्ट, जिसको बोलते हैं एंड टू एंड टेस्ट। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बिकॉज वी आर टेस्टिंग योर होल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन गाइस, ठीक है। सारी चीजें पास हो जाएंगी तो हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। अगर कहीं फेल होगा तो आपके डेवलपर या फिर आप ही जो डेवलपर है उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अभी तक क्लियर है, ठीक है। जो बच्चों को CI/CD के बारे में नॉलेज नहीं था, उनको थोड़ी सी चीजें मतलब ऐसे लग सकते कि समझ नहीं आ रही, बट आप हमेशा उस रियल लाइफ एग्जांपल को इंक्लूड कीजिए, दिमाग में बिठाइए और एक एक स्टेप करके पढ़िए, ठीक है, सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ये हम लोग का था टेस्टिंग का स्टेज। हम लोगों ने बना लिया, हम लोगों ने क्या किया, अपने फीचर को गिटहब पे पुश किया, कंटेनर में शिफ्ट हुआ, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की और उसके बाद एक पैकेज में कन्वर्ट कर दिया, उसको एक नेम दे दिया। अब ये हो गया। अब हम लोग करेंगे टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड E2E टेस्टिंग समझा दिया है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब आता है बात कोड क्वालिटी एंड सिक्योरिटी की। अब देखिए, कोड लिख तो दिया आपने, लेकिन अब उसको टेस्ट भी करना होता है कि कोड कैसा लिखा है, ठीक है। तो लिंटिंग क्या है, लिंटिंग आपका होता है कि आपके कोड को टेस्ट किया जाता है। देखिए, स्टेज 4 ही है, कोड की क्वालिटी एंड सिक्योरिटी, इन दोनों की कोड की क्वालिटी को हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपने लिंटिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि अगर आपने कोई अनयूज्ड वेरिएबल्स रखे हैं या फिर कुछ छोटे मोटे सिंटैक्स विंटैक्स के दिक्कत है, तो यहां पे वो लिंटिंग के अंदर आपके कवर हो जाता है। देखिए, अनयूज्ड वेरिएबल्स एंड अनरीचेबल कोड, ये आपके रन करके बता देता है कि भाई यहां पे दिक्कत है, ठीक है। उसके लिए हम लोग ESLint या फिर रफ यूज करते हैं। देखिए, इसके नीचे ही आपको कौन से टैग को यूज किया गया, सारी चीजें मैंने बता दिया, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग, SAST स्कैन। ये SAST स्कैन क्या होता है, लेट्स सपोज आप, ये पता क्या है, ये है एक इंस्पेक्टर गाइस, ये है एक इंस्पेक्टर जो कि आपके कोड को
रन नहीं करता है, वो पढ़ता है। जैसे प्रूफ रीडिंग होती है ना, जैसे प्रूफ रीडिंग में सारी चीजें पढ़ के हम लोग बताते हैं कि हाँ भाई ये सही है, ये एक्चुअली में हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वैसे ही एसएसटी स्कैन के अंदर एक इंस्पेक्टर आपके कोड को पढ़ता है, ठीक है। रीड सोर्स फॉर वल्नरेबिलिटी पैटर्न्स एसक्यूएल इंजेक्शन वीक क्रिप्टो विदाउट रनिंग इट। रन नहीं करता, अगेन सिर्फ पढ़ता है और उसमें बताता है कि भाई यहां पे आपका कोड वीक है, यहां पे आपका कोड वल्नरेबल हो सकता है ताकि कोई हैकर अटैक कर सकता है। ये सारी चीजें एसएसटी स्कैन के अंदर आती है, ठीक है। फिर आता है सीक्रेट स्कैन। अब सीक्रेट स्कैन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एज अ डेवलपर क्या होता है ना, हम लोग गलती से अपनी एपीआई की या फिर कोई सिक्योरिटी की या फिर पासवर्ड गलती से कोड में अपडेट कर देते हैं। अब ये होने से क्या होगा, जो बंदा, वो तो लाइव हो गया आपका प्रोजेक्ट, अब क्या होगा, कोई बंदा आपको यूज करके उसको गलत बिहेव करवा सकता है, ठीक है। तो यहां पे एक सीक्रेट स्कैन के अंदर क्या होता है, ब्लॉक कमिट्स दैट लीक एपीआई कीज टोकन्स और पासवर्ड बिफोर दे एवर लैंड। मतलब लैंड होने से पहले वो क्या होता है, चेक करता है कि कोई एपीआई की तो नहीं है, कोई लीक्ड एपीआई की तो नहीं है, या फिर कोई पासवर्ड अपडेटेड तो नहीं है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर होती है गाइस, कोड क्वालिटी एंड सिक्योरिटी। अगेन अभी तक हम लोग किसके अंदर है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के अंदर ही, अभी हम लोग डिप्लॉयमेंट में नहीं गए, ठीक है। अब आता है द क्वालिटी गेट। इफ एनी चेक एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड द पाइपलाइन ब्लॉक्स द मर्ज, ठीक है। मतलब अगर इन सब में से कुछ भी एक्सीड होता है, चीजें एक्सीड होती है, तो वहीं पे पाइपलाइन को ब्लॉक कर देता है। क्वालिटी एंड सिक्योरिटी एंड एनफोर्स्ड बाय द मशीन नॉट लेफ्ट टू द मेमोरी इन कोड। मतलब यहां पे क्या होता है, क्वालिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाता है बाय यूजिंग दीज थिंग्स, लिंटिंग, एसएसटी स्कैन एंड सीक्रेट स्कैन। ये सारी चीजें होती है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री एंड स्टेजिंग गाइस, ठीक है। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के हम लोगों ने पार्ट समझ लिया, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, आपने कोड को पुश किया, एक कंटेनर के अंदर फ्रेशली सारा कोड आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हुई, उसके बाद क्या हुआ, एक पैकेज में फॉर्म हुआ, नाम दे दिया, ठीक है। इतने तक ठीक हुआ। उसके बाद हम लोगों ने टेस्टिंग की, उसकी टेस्टिंग कौन कौन सी, यूनिट, इंटीग्रेशन और E2E टेस्टिंग कर दी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया गाइस, कोड सिक्योरिटी एंड क्वालिटी के अंदर हम लोगों ने 3 तरह के स्कैन किए, लिंट, एसएसटी और क्या था, सीक्रेट स्कैन किया, जिसके अंदर हम लोगों ने कोड के अंदर वल्नरेबिलिटीज को फाइंड किया, छोटे मोटे एरर्स को फाइंड किया और देखा कि कोई एपीआई या फिर पासवर्ड गलती से अपलोडेड या फिर अपडेटेड तो नहीं है मेरे कोड के अंदर, ठीक है। अब आता है डिप्लॉयमेंट। अब आता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का सबसे पहला क्या होता है, टैग एंड स्टोर। याद है जो हम लोगों ने पैकेज बनाया था, जो हम लोग सारा कोड लिखे जो पैकेज बनता है, वो क्या होता है, डॉकर इमेज इज टैग्ड, उसके ऊपर एक नाम दे दी जाती है कि भाई ये है मेरा एप्लीकेशन, ठीक है। तो टैगिंग होगी हम लोग की, ठीक है। उसके बाद आता है डिप्लॉय टू स्टेजिंग। डिप्लॉय टू स्टेजिंग का मतलब क्या है, नियरली जो आपका एग्जैक्ट एप्लीकेशन है उसको क्लोन किया जाता है, उसको मिरर किया जाता है। देखिए यहां पे लिखा होगा आपको, स्टेजिंग मिरर्स प्रोडक्शन एग्जैक्टली, जो प्रोडक्शन लेवल का कोड है उसको मिरर करते हैं। स्मोक टेस्ट को रन किया जाता है और परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, परफॉर्मेंस चेक रन किया जाता है। समझ में आया? मतलब प्रोडक्शन रेडी मेरा जो सॉफ्टवेयर है, मेरा जो एप्लीकेशन है, उसको मिरर करके उसके ऊपर कौन कौन से स्मोक टेस्टिंग और परफॉर्मेंस चेक रन किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद क्या होता है गाइस, वेरीफाई एंड अप्रूव। एक क्यूए, यहां पे आता है क्यूए का काम, ठीक है, क्वालिटी एंड ऑटोमेशन, ठीक है। ये क्या करता है, ये रिव्यू करता है और उसके बाद अगर कोई रिस्क नहीं है तो रियल यूजर्स को हम लोग इसको डिप्लॉय करते हैं। समझ में आ गई बात? ये है कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट का फर्स्ट स्टेज, जिसको हम लोग स्टेज 5 भी बोलते हैं। क्योंकि देखिए स्टेज 1 to 4 क्या था गाइस, ये था CI, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। स्टेज 5 से क्या होता है स्टार्ट, CD, ठीक है। समझ में आ गया स्लाइड? पहले क्या होता है, जो भी आपका पैकेज था उसके ऊपर हम लोग नेमिंग लिखते हैं कि भाई ये एप्लीकेशन है, ये वर्जन है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद उसको डिप्लॉय टू स्टेजिंग, उसके अंदर क्या होता है गाइस, जो प्रोडक्शन लेवल हम लोग का एप्लीकेशन जो हम लोगों ने बनाया उसको मिरर करके उसके ऊपर भी अभी भी क्वालिटी चेक्स किए जाते हैं, स्मोक टेस्ट एंड परफॉर्मेंस चेक रन किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करवाते हैं, किससे, QA से वेरीफाई करवाते हैं। अगर कोई रिस्क नहीं है तो इसको आगे के लिए भेज देते हैं, ठीक है। अब आगे आता है प्रोडक्शन डिप्लॉय एंड स्ट्रैटेजीज, ठीक है। अब हम लोग एक्चुअली डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। ये ना ब्लू और ग्रीन, ये ना बहुत न्यू टर्म है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ब्लू मतलब, अब इतना समझिए, ब्लू मतलब पुराना जो लेवल है और ग्रीन मतलब जो अपडेटेड लेवल है। मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लग रहा है कि आपको पुराने वर्जन पे जाना है तो आप ब्लू वाले पे चले जाइएगा, 2 एनवायरमेंट्स हैं। और अगर आपको अपडेटेड पे जाना है तो ग्रीन वाले वर्जन पे चले जाइए। देखिए
टू आइडेंटिकल इन्वायरमेंट्स, फ्लिप द लोड बैलेंसर फ्रॉम ओल्ड, मतलब पुराना वर्जन जिसको हम लोग ब्लू लिखा हुआ हम लोगों ने, टू द न्यू ग्रीन इंस्टेंटली। ठीक है, तो इंस्टेंटली ये चीजें हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि प्रोडक्शन में कुछ गलती आ रही है, आपको प्रीवियस वर्जन पे जाना है, तो आप प्रीवियस वर्जन पे जा सकते हैं एक क्लिक के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है कैनरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कैनरी में क्या होता है, जो भी आपका एप्लीकेशन बना, ठीक है, जो भी गाइज आपका एप्लीकेशन बना या फिर वेबसाइट बोल लीजिए, कुछ भी बना रहे हैं आप लोग, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो भी आपने बनाया 5% लोगों को ही सिर्फ उसको दिया जाता है। मतलब ये जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ इनिशियली 5% ऑफ योर कस्टमर्स विल बी यूजिंग इट। अब ये यूज कर रहे हैं तो इस पे ऑब्जर्व किया जाता है कि भाई क्या एरर आ रहा है, क्या गलतियां आ रही है, क्या चीजें आ रही है। देखिए क्या लिखा हुआ है, send 5% of the real traffic to the new version, watch error rate and latency, then ramp to 100% if healthy। मतलब कि 5% लोगों को देके टेस्ट किया जाता है कि भाई ये सही काम कर रहा है कि नहीं। अगर कोई एरर आए तो उसको नोट किया जाता है, और अगर ये सही कर रहा है तो फिर उसके बाद 100% डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया गाइस। फिर आता है रोलिंग, रिप्लेस वन इंस्टेंट pod at a time, Kubernetes default slower but needs no extra infrastructure। Kubernetes को यूज करके हम लोग एक एक चीज को, हम लोग एक एक इंस्टेंस को, एक एक पॉड को धीरे धीरे डिप्लॉय करते हैं until unless हम लोग का पूरा सारा कुछ डिप्लॉय हो चुका है। और उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, Kubernetes क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट इज चीपेस्ट एंड मोस्ट कॉमन। समझ में आ गया। दिस वॉज कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट का स्टेज 6, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोग किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने पुराने वर्जन और नए वर्जन पे आ सकते हैं। उसके बाद कैनरी, जिसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, 5% यूजर्स को ही अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि उसके अंदर कोई एरर आ रहा है या नहीं, ये सारी चीजों को नोट करते हैं। अगर एरर नहीं आ रहा तो हम लोग उसको 100% दे देते हैं यूजर्स को। फिर एक एक करके उसको सर्वर पे लाइव करते हैं, एक एक इंस्टेंस, एक एक पॉड, एक एक टाइम पे, और उसको करने के लिए हम लोग यूज करते हैं गाइस कुबरनेटिस। ठीक है, अब ये देखिए रोल बैक का क्या ऑप्शन है। इफ मॉनिटर डिटेक्ट्स एरर, अगर एरर डिटेक्ट होता है तो रीडिप्लॉय द प्रीवियस टैग्ड इमेज इंस्टेंटली, द रजिस्ट्री मेक दिस वन कमांड अनडू। मतलब कि अगर कभी भी कोई एरर दिख जाता है तो क्या होता है, वो प्रीवियस वर्जन पे चला जाता है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है, तो रोल बैक का ये फंक्शन था। समझ में आ गया गाइस। मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब डिप्लॉय हो गया आपका प्रोजेक्ट, तो आप लोग को लग रहा होगा कहानी खत्म, डिप्लॉय तो हो गया, यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं, बट नहीं। उसके बाद भी एक प्रोजेक्ट आता है, मॉनिटर, ऑब्जर्व एंड फीडबैक। ये हमेशा ऑन रहता है। अब मान लीजिए आपने अपना प्रोजेक्ट लाइव करवा दिया, आपको हमेशा उसको देखना होता है, क्लोजली ऑब्जर्व करना होता है। लेट्स सपोज व्हाट्सएप ने नया फीचर डाल दिया, ठीक है, हम लोग सब उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को यूज करके उसको अच्छा नहीं लगा, तो क्या व्हाट्सएप हम लोग के ऊपर नजर नहीं रख रहा है? वो देख रहा है कि भाई उसका जो नया रिलीज है या फिर नया अपडेट है वो कैसे काम कर रहा है। अगर अच्छा काम कर रहा है तो बेहतर है, नहीं काम कर रहा तो उसमें वो चीजें करेगा। उसी के अंदर आता है मैट्रिक्स, उसके अंदर आता है लॉग्स, और उसके अंदर आता है ट्रेसेस। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या है, इज द एरर रेट अबव 1%। अगर एरर रेट 1% से ज्यादा है तो हम लोग को क्या करना है, ठीक है, और उसको करने के लिए प्रोमेथियस एंड डेटाडॉग इन दोनों को यूज करते हैं, ताकि हम लोग मैट्रिक्स को चेक कर सके कि हम लोग का जो एरर है वो इतने % से ज्यादा ना जाए। उसके बाद लॉग्स, लॉग्स में हम लोग देखते हैं कि क्या फेल हुआ। मैंने एक नया अपडेट लगाया, अगर वो फेल हो रहा है तो क्या फेल हुआ, द डिटेल इवेंट रिकॉर्ड। मतलब हम लोग के पास प्रॉपर डिटेल्ड रहता है, इवेंट रहता है, डिटेल्ड इवेंट रहता है कि भाई कहां कौन सी चीज फेल हुई। उसके बाद आता है ट्रेसेस, विच सर्विस कॉज द स्लो डाउन, रिक्वेस्ट पाथ। मतलब कि कौन से सर्विस की वजह से मेरा जो एप्लीकेशन हुआ वो स्लो हुआ। तो ये आपको लग रहा हो कि भाई ये चीज कहां से आई, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर, ऑब्जर्व एंड फीडबैक। मतलब आपको अपने प्रोडक्ट को, आपको अपने एप्लीकेशन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है इन ऑर्डर टू मेक इट मोर एफिशिएंट टू यूज फॉर द कस्टमर्स। उसके अंदर मैट्रिक्स को चेक करते हैं, लॉग्स को चेक करते हैं और ट्रेसेस को चेक करते हैं। ठीक है, देखिए अलर्ट फायर हुआ, डेव को नोटिफिकेशन जाएगा, फिर नोटिफाई किया जाएगा, वो क्या करेगा, फिक्स करके पुश करेगा, एंड देन पाइपलाइन रिटर्न्स, फिर से आपका जो प्रोडक्ट है, एप्लीकेशन है, वो लाइव हो जाएगा गाइस। इज इट क्लियर? कमेंट में प्लीज सीसी लिख दीजिए, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब दिस फीडबैक इज व्हाट मेक्स CI/CD अ कंटिन्यूअस लूप। ठीक है, कंटिन्यूअस लूप है गाइस। ये एक बार आप लोगों ने समझ लिया कि भाई एक बार हो गया तो मतलब खत्म। देखिए CI और ये ना
एक लूप है सीडी, मतलब ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट या फिर डिलीवरी, ऐसे करके एक लूप चलता रहता है। तभी हम लोग का क्या होता है, जो भी एप्लीकेशन है या फिर जो भी आपका प्रोडक्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो स्मूथली रन करता है। ठीक है, समझ में आ गई गाइस बातें? ठीक है, वाई टीम्स लिव बाय CI/CD। अब मुझे ये बताइए, मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर अब आपको CI/CD के बारे में पता नहीं था या फिर जब तक CI/CD नहीं आया था उसके पहले के जो डेवलपर्स होते होंगे उनको कितना ही ज्यादा मुश्किल होता होगा, लेकिन CI/CD के आने की वजह से बग्स को बहुत जल्दी हम लोग पकड़ लेते हैं। ठीक है, मिनट्स में चीजें हो जाती हैं। डिप्लॉय स्टॉप बीइंग स्कैरी, मतलब पहले क्या होता था ना कि एक्चुअली में जब हम काम करते थे, जब कोई भी प्रोडक्ट को डिप्लॉय करना होता था तो भाई हम लोग की ना ऐसे वाट लग जाती थी, सही बोलूंगा तो। मतलब हम लोग को डर लगता था कि यार डिप्लॉयमेंट में जाके कोई डिप्लॉय कर रहा है, कोई कोड फट ना जाए, ये सारी चीजें ना हो जाए। तो अब वो चीज नहीं रही और उसके साथ आ गई हम लोग के पास सेफ्टी, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल टेस्ट करते हैं, स्कैन करते हैं, ताकि हम लोग का जो प्रोडक्ट है, जो एप्लीकेशन है, वो सिक्योर रहेगा। इस ठीक है, अब एक मिनट, मेन्यू पे जाते हैं हम लोग और ठीक है एक बार बैक जाते हैं, बैक वाली स्लाइड पे। ठीक है, आगे गए। हाँ, ये स्लाइड रह गई थी आपके पास। देखिए अब क्या करना है, ये देखिए यहां से शुरू करेंगे, सोर्स कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद हम लोग बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, ये आ गया आपका कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, और ये हो गया आपका कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट के अंदर ये सारी चीज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कि सीआई के अंदर क्या होता है, मतलब कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती है, और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या चीजें होती हैं। So this video was all about continuous integration and continuous deployment with a real life example जो कि मैंने किचन का दिया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहे स्किल स्नैप के साथ। अंटिल देन, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।